जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपकी लेंस और दर्पण की सभी स्थितियों को इतने आसान और ट्रिकी माध्यम से समझाऊंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दर्पण में अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं, जहां पर वस्तु को रखा जाएगा और प्रतिबिंब जहां बनेगा। इस वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नकल मारना है। जो वस्तु की स्थिति ऊपर दी हुई है और उसी के सापेक्ष कहाँ प्रतिबिंब बना है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं वस्तु की स्थिति की। तो पहली स्थिति क्या है? अनंत पर जब वस्तु को रखा जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होगी? देखिए, दूसरी स्थिति को मैंने बीच में रखा हुआ, दैट मीन्स कि अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच की स्थिति दूसरी स्थिति कहलाएगी। ठीक। तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु को जब वक्रता त्रिज्या पर रखा जाएगा। चौथी स्थिति जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखा जाएगा, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है। पांचवी स्थिति जब वस्तु को फोकस में रखा जाएगा। और छठवीं स्थिति होगी जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? फोकस और प्रकाशिक ध्रुव के बीच में। यहाँ पर जब फोकस और प्रकाशिक ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, छठवीं स्थिति हो गई। स्थितियां क्लियर हो गई। अब होता है नकल का ट्रिक। यहाँ पे देखिए, हमने वस्तु को जमाया है अनंत, वक्रता त्रिज्या और फोकस के क्रम में। अब इसको कुछ मत करो, उल्टा कर दो। फोकस त्रिज्या, ठीक है, और फोकस केंद्र, वक्रता त्रिज्या और अनंत, ऐसा अपन ने जमा लिया। बस अब यही आपका आंसर हो गया। क्या एफ सी अनंत के फॉर्म पे ही नीचे लिखा है? हाँ लिखा है, तो बस आंसर हो गया। अब देखिए, अब मैं बोल के समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल रटते जाइएगा। देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। आगे आंसर सेकेंड। सेकेंड स्थिति ये है, तो इसका स्थिति का आंसर भी नीचे दिया है। तो सेकेंड स्थिति क्या है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। स्थिति तीन, जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। नेक्स्ट क्या है? जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखा जाएगा। चौथा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में। पांचवा डायग्राम क्या है? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जस्ट 5 अनंत पर बनेगा। ठीक। लास्ट, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब प्रतिबिंब की स्थिति ये दी हुई है। कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा और आभासी बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब आकार कैसा रहेगा। तो देखिए, जब वक्रता त्रिज्या वाली मतलब 3 नंबर वाली पोजीशन जो रहेगी, इसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान रहेंगे। और जैसे जैसे अपन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। मतलब पांचवी और छठवीं जो स्थिति है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। और पहली और दूसरी मतलब इस तरफ जब आप जाओगे यहाँ से तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। शुरू की पांचों स्थितियों का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, जबकि छठवीं स्थिति का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा ही बनेगा। तो ये था आपका दर्पण, अवतल दर्पण की 6 स्थितियों के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको अवतल दर्पण की स्थितियां समझ में आ गई हैं तो उत्तल लेंस की स्थिति समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा था? अनंत। अनंत के बाद अपन ने पढ़ा सी, फिर एफ, ऐसा जमाया। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अनंत, सी की जगह क्या लिखेंगे? ये फोकस दूरी का दोगुना, प्रथम फोकस का दोगुना, मतलब 2f1। ठीक है, या इसी को C1 ये कहेंगे। ठीक। सेकेंड चीज, वहां पर F था जिसको अपन फोकस कहते, तो यहाँ पर प्रथम फोकस F1 कहा जाएगा। बस यही करना है। ठीक है। अब नीचे जो स्थिति थी, नीचे स्थिति जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। F1 की जगह क्या लिखो? अपन क्या लिखेंगे? इस अनंत 2f1 या C1। ठीक है। लास्ट में F1। अब इसको उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर F1 की जगह F2 आ जाएगा। बीच में क्या रहेगा? 2f1 की जगह 2f2 या C2। और F1 की जगह क्या लिखेंगे? F1 की जगह हम लिखेंगे अनंत। ये अनंत को यहाँ ले आकर रख देंगे। ठीक। अब आपका ट्रिक बन गया है। आगे अब पढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए, पहली स्थिति, पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पर। ठीक है।
F2 पर। अब वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? अनंत और प्रथम फोकस के दोगुने पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जस्ट इसके नीचे, यहाँ कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के दोगुने के बीच में। ठीक। तीसरी स्थिति क्या है कि प्रतिबिंब को कहाँ रखा गया है? प्रथम फोकस के दोगुने पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस के दोगुने पर। ठीक। चौथी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब को कहाँ रखा गया है? प्रथम फोकस के दोगुने और प्रथम फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जस्ट इसके नीचे वाले डायग्राम को पढ़ लेंगे, द्वितीय फोकस के दोगुने और अनंत के बीच में। पांचवी स्थिति क्या है कि यदि प्रतिबिंब या वस्तु को प्रथम फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। छठवीं स्थिति क्या है कि यदि वस्तु को प्रथम फोकस व प्रकाशिक बिंदु या ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब ये स्पेशल केस है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस की उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है। अब अच्छे समझते हैं, आप इस बात को समझते हैं कि दोनों के डायग्राम में आकृति में क्या कैसा डिफरेंस आएगा। तो देखिए, पहले ही अपन ने पढ़ चुके हैं 3 नंबर की स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान होंगे। 4 और 5 पे जाओगे तो प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इधर पे 1 2 3 पे जाओगे तो प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा। ठीक है। अब 1 पे जाते हैं तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु आकार का हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक। शुरू के पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से उल्टा, मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनेगा। जबकि छठवीं प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा। पूछा जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में कब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है? तो एक ही स्थिति है जब फोकस और प्रकाशिक ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ठीक है। अब लास्ट चलते हैं। अंतिम ये है कि अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण या अवतल लेंस की स्थितियों में क्या आएगा? तो देखिए, दोनों ही केसेस में, उत्तल दर्पण की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। अब कितना क्या छोटा बनेगा? देखिए, जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो छोटा बनेगा, लेकिन जब वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये था आपका सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।